कोई बड़ा अपराधी सब है। फिर राम जी ने अपनी पादुका दी। भरत तू नंगे पांव आया भैया, तेरे पांव में कांटे चुभ गए, ये पादुका ले, और तू अयोध्या इस पादुका को लेकर। राम जी ने पादुका दी पांव में पहनने के लिए, भरत जी ने वो काठ की लकड़ी की पादुका माथे पर रखी। अरे थोड़ी थोड़ी जमीन के लिए, थोड़ी संपत्ति के लिए भाई भाई में कितना विवाद हो जाता है। रामचरितमानस सिखाती है त्याग, त्याग करो। काठ की पादुका को माथे पर रखा है, मगन है भरत जी, गा रहे हैं अवध चलो मेरे अवध बिहारी, अवध चलो मेरे अवध बिहारी, अवध चलो मेरे अवध चलो मेरे अवध बिहारी, आरज करे तेरा भरत तुम्हारी, आरज करे तेरा भरत तुम्हारी, अवध चलो मेरे अवध बिहारी, अवध चलो मेरे अवध बिहारी, सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। सीता राम राम भाव से राम राम राम, सीता 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 राम राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। मगन है भरत जी काठ की पादुका को माथे पर रखे। अवधपुरवासी पूछने लगे, भरत आप राम को लेने आए थे, खाली हाथ जा रहे हो? भरत जी ने कहा, नहीं नहीं, इस चित्रकूट में राम जी का एक अवतार हुआ है, एक पादुका राह है, एक पादुका मैं है। मगन होकर भरत जी चल रहे हैं और लकड़ी की पादुका को लाकर श्री अयोध्या की सोने के सिंहासन पर उस पादुका को रख दिया। इतिहास में कहीं ऐसा मिलेगा? सोने के सिंहासन पर लकड़ी की पादुका। अरे जिस संपत्ति को देखकर कुबेर भी लज्जित हो जाते हैं, अयोध्या में इतनी संपत्ति। भरत जी उस संपत्ति को कुछ नहीं। एक कवि ने कहा है, राजनीति की गेंद बनाकर खेले खेल खिलाड़ी। इस अयोध्या की राजगद्दी को गेंद बना ली है और दो खिलाड़ी मिलकर खेल रहे हैं। राज गद्दी की गेंद बनाकर खेले खेल खिलाड़ी, उधर राम और इधर भरत दोनों ने ठोकर मारी। राम जी नहीं स्वीकार करते हैं, भरत जी नहीं स्वीकार करते हैं। यह है रामचरितमानस। रामचरितमानस हमको जीवन में त्याग सिखाता है। बहुत महिमा है। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज राम। हमें अपने धर्म पर चलना रामचरितमानस सिखाता है। स्कूल कॉलेज में जो पढ़ाई होती है साहब, अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए, लेकिन जो चीज रामचरितमानस सिखाती है वो कहीं नहीं। रामचरितमानस विश्व की सभी समस्याओं का समाधान रामचरितमानस देता है। सदा शुभ आचरण करना बताती रोज राम। हमेशा अच्छा आचरण करें,
ये रामचरितमानस बताते हैं। बहुत महात्मा है कथा का, बहुत महात्मा है। आइए हम और आप मिलकर इस अलौकिक राम कथा में प्रवेश करें, लेकिन उससे पहले कुछ क्षणों तक हरि नाम संकीर्तन, उसके बाद में कथा में प्रवेश करेंगे। सीताराम 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 राधे श्याम 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 सीताराम 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 आइए हम और आप मिलकर इस पावन पितृ पक्ष में, इस पक्ष की बहुत महिमा है। इसका नाम पितृ पक्ष है। एक अलग से पक्ष हमारे यहाँ निर्धारित किया गया है, और इस पक्ष में केवल काम होता है तो पितरों का ही होता है। इसमें कोई विवाह शादी, घर का प्रवेश इत्यादि कुछ नहीं है। केवल पितरों के लिए कुछ कर सकते हैं। और ऐसे पितृपक्ष में हम और आप अपने अपने पितरों के निमित्त राम कथा गंगा में गोते लगाने जाते हैं। हमारे यहाँ पितृपक्ष का बड़ा महत्व बताया गया है। 365 दिन में एक अलग से पक्ष निकाला है
और हम जो भी पितरों के लिए करते हैं वो हमारे पूर्वजों को, हमारे पितरों को मिलता है। हमारे शास्त्र में आता है जब हम वो गौग्रास निकाल कर गाय को देने जाएं या पितरों के लिए कुछ करने जाएं तो हमारे पितृ जिस योनि में रहते हैं नाचने लग जाते हैं, मगन हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। और वो जब प्रसन्न होते हैं तो हमारे परिवार के ऊपर सुख शांति समृद्धि की वर्षा होती है। देवताओं से पहले भी यदि पूजा जाता है तो पितरों को पूजा जाता है। अब आप देखो, ये पितृपक्ष जिस दिन पूर्ण होगा उसके तुरंत दूसरे दिन नवरात्र प्रारंभ है, मां भगवती की उपासना है। और उससे पहले पितृपक्ष, जिसकी श्रद्धा अपने पितरों में, जिसकी श्रद्धा अपने पूर्वजों में नहीं होगी वो देवी में श्रद्धा नहीं कर सकता। पहले अपने पूर्वजों के लिए कुछ करें। हम आप मिलकर क्या करें, इस पितृपक्ष में, इस पूर्णिमा के दिन, आज पितृपक्ष प्रारंभ हुआ है, हम अपने पूर्वजों के लिए संकल्प करें कि 9 दिन कथा को गाने सुनने का जो भी पुण्य मिले वो हमारे पूर्वजों को मिले। बहुत महत्व है सर पितृपक्ष। आइए इस रामचरितमानस में प्रवेश करें। इसमें 7 कांड है। अयोध्या कांड, आरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तरकांड। 7 कांड वाली कथा है। और प्रथम में बालकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने 7 श्लोक लिखे। संतों का मानना है जहां भी श्री राम कथा होती है सबसे पहले श्री हनुमान जी महाराज आते हैं और सबसे अंत में जाते हैं। आज से कम मेरी भूल ना हो तो 20-22 साल पहले मैंने राष्ट्र संत मुरारी बापू की एक कथा सुनी थी। बापू कथा में बोल रहे थे कि एक बंबई की बनी घटना है। एक महात्मा जी किसी मंदिर के बाहर बैठकर कथा बोल रहे थे और छोटा सा सिंहासन बगल में लगा था। महात्मा जी कथा प्रारंभ करते तो बुलाते, आइए हनुमंत विराजिए, कथा कहूं मति अनुसार, प्रेम सहित आसन धरूं विराजिए पवन कुमार। कथा प्रारंभ हो जाती। एक दिन एक जज साहब वहां से आ रहे थे। उन्होंने देखा बहुत भीड़ लगी है, क्या बात है। देखा कथा चल रही है पर व्यास जी अपने बगल में एक छोटा सा सिंहासन रख रहे हैं। पूछा, ये सिंहासन किसके लिए है? बोले श्री हनुमान जी महाराज कथा में आते हैं, यहाँ विराजमान है। लेकिन जज साहब के दिमाग में बात बैठी नहीं। अपने तर्क से काटने लगे, हनुमान जी कैसे ही सिंहासन पे बैठ सकते हैं। बात इधर उधर हो गई। जज साहब ने कहा, आप परीक्षा दो कि हनुमान जी महाराज कथा में आते हैं। संत ने कहा, आप एक काम करो, इस सिंहासन को आप अपने घर ले जाओ, कल कथा प्रारंभ होगी, आप सिंहासन को लाकर विराजमान करना और हम हनुमान जी को बुलाएंगे और फिर आप इस सिंहासन को उठा लो तो मैं राम कथा करना छोड़ दूंगा। तो जज साहब ने कहा, यदि आप ये शर्त रखते हो तो मैं भी आपके सामने शर्त रखता हूं कि मैं इसको नहीं उठा पाऊंगा तो मैं ये जज की नौकरी से इस्तीफा देकर आपका शिष्य बन जाऊंगा। बात फैल गई चारों तरफ। दूसरे दिन प्रातः काल हुआ है। जज साहब आए हैं सिंहासन लेकर, रखा है बगल में, भीड़ हो गई है। महात्मा ने बुलाया है, आइए हनुमंत विराजिए, कथा कहूं मति अनुसार, प्रेम सहित आसन धरूं विराजिए पवन कुमार। आओ जज साहब, इसको उठाओ। आ रहे हैं धीरे धीरे, शरीर कांप रहा है, ध्वज रहा है, पसीने छूट रहे हैं, न जाने मेरे को क्या हो रहा। आ गए सिंहासन के पास, जो ही हाथ ले जाना चाहा पीछे हटे। महात्मा ने कहा, जज साहब जाओ उठाओ, अभी अभी आपने सिंहासन को अपने हाथों से रखा है, उठाओ इसे।
जज साहब फिर गए, उठाया गए हैं पास में, जो ही सिंहासन को छूना चाहा है, पांव पीछे। कुछ समझ में नहीं आया क्या बात। अपना वो जज का जो वस्त्र कोट पहना था उतार कर संत के चरणों में रख दिया है। संत के शिष्य बन गए। जहां भी राम कथा होती है, श्री हनुमान जी महाराज किसी न किसी रूप में आकर सबसे पहले विराजमान होते हैं और सबके अंत में जाते हैं। अब कोई पूछे कि हनुमान जी महाराज आते हैं तो फिर दिखाई क्यों नहीं देते? है? बात भी सही है। हमारे बीच में हम बैठे हैं, आप बैठे हैं, सब एक दूसरे को देख रहे हैं, तो फिर हनुमान जी कहां हैं? सच बात है ना? तो एक संत ने उत्तर दिया है, अरे भैया, काबू में अपना मन नहीं तो ध्यान क्या करे? तेरा मन तेरे काबू में नहीं है तो तू ध्यान क्या कर रहा है? काबू में तेरा मन नहीं तो ध्यान क्या करे? अरे तेरी आंखें न करे दीदार तो इसमें हनुमान क्या करे? हनुमान जी को देखने के लिए जो दृष्टि चाहिए वो हमारे आपके पास नहीं है, नहीं है। लेकिन अनुभव होता है। व्यासपीठ पर बैठकर मैं बताता हूं, मुझे अनुभव होता है कि कोई शक्ति ऐसी है जो काम करवाती है। मेरी स्थिति मैं जानता हूं, अपनी स्थिति मैं जानता हूं। हमने तो ना ज्यादा पढ़ाई लिखाई भी की है। जो लोग हमको बचपन से जानते हैं उनको सब पता है सर, ना कोई पढ़ाई, ना कोई लिखाई, ना कोई डिग्री, ना कहीं हमने संस्कृत पढ़ा है, ना आज तक हमने, सच कहूं व्यासपीठ पर बैठकर तो पूरी रामायण का पाठ भी नहीं किया। लेकिन फिर भी श्री हनुमान जी महाराज एक अनुभूति होती है कि कोई यहां बैठकर बुला रहा है। हम तो एक मूर्ति हैं, आकर बैठ जाते हैं, उसके बाद काम कोई और करता है, फिर हम चले जाते हैं। यह अनुभूति होती है। नहीं तो हमने बड़े बड़े कथावाचक को देखा है जो कहते हैं 1000, 1500, 1200 कथाएं की हैं साहब, डायरी लेकर आते हैं, देख देख कर बोलते हैं। लेकिन मुझे अभिमान नहीं है कि मैं बिना देखे बोल रहा हूं। मुझे विश्वास है कि बैठकर कोई शक्ति, ऐसी दिव्य शक्ति है जो काम करवा रही है, और वो दिव्य शक्ति श्री हनुमान जी महाराज। आइए, श्री हनुमान जी महाराज की चर्चा आ गई और श्री हनुमान जी महाराज विराजमान हैं, तो हम आप सब मिलकर, शनिवार का दिन है, पूर्णिमा है, पितृपक्ष प्रारंभ हुआ है, भाव से, श्रद्धा से श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें, फिर कथा में प्रवेश करें। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चार, बोधीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया।
प्रथम रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जलावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज संवारे, लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए, रघुपति की बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, सहस बदन तुमरो यश गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, यम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाय राजपद दीना, तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, युग सहस्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जान, प्रभु मुद्रिका मेले मुख माहि, जल गिलाहि गए अचरज नाहि, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तें, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख रहे तुम्हारी शरण, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे लोक हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, इनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन बल पावे, चारों युग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चेतन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बल में जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, यह सतबार पाठ कर कोई, छोटई बंद मासुक होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध सा की गौरी सा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ जय महेरा, पवन तनय संकट हरना, मंगल मूरति रूप रामा, मंगल मूरति रूप
जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री हनुमान जी महाराज, जहां राम कथा होती है, श्री हनुमान जी आते हैं। इस विश्वास से, इस भरोसे से बैठकर हम और आप इन 9 दिनों में रामचरितमानस में कुछ खोज करेंगे। कथा तो कौन गा सकता है जब भगवान शिव खुद कहते हैं, पार्वती मैं निज मति अनुसार, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुझे कथा सुना रहा हूं, तो क्या जीव के वाणी में सामर्थ्य है कि वो भगवान की कथा को गा पाए? नहीं। हम आप मिलकर रामचरितमानस के अंदर कुछ खोजेंगे, विचार करेंगे, फिर उसको जीवन में लागू करेंगे। आइए रामचरितमानस के प्रथम कांड 7 श्लोक लिखे। 7 श्लोक ही क्यों लिखे? संतों ने अनेक अभिप्राय दिए। एक संत ने कहा, सप्ताह में 7 दिन होते हैं ना, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। कथा को किस दिन भी प्रारंभ कर लो। भागवत के लिए नियम बताए हैं कि भागवत के लिए पंचांग देखे, मुहूर्त निकाले, व्यवस्था करे और इत्यादि इत्यादि बहुत व्यवस्था है, लेकिन राम कथा के लिए कोई विचार नहीं। सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हुई जुमराज। वही दिन मंगल है, वही दिन अच्छा है, वही दिन शुभ है जिस दिन हम और आप मिलकर कथा में बैठ गए। दूसरे संत ने कहा, हमारे यहां भारत में 7 नदियां हैं, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन्। तो मानो इसलिए 7 श्लोक लिखे। तीसरे संत ने अभिप्राय दिया, संगीत में 7